चलिए व्यक्तित्व शुरू करते हैं साथियों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी। देखो यदि अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है, ठीक है ना, ए वाले पहले आ जाते हैं। यदि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है। यदि समर्पण की दृष्टि से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है। यदि त्याग की दृष्टि से देखें तो भी अर्जुन लाल सेठी पढ़ना है, ठीक है। तो अर्जुन लाल सेठी से शुभारंभ करते हैं अपन। इसका बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व की जो क्लास चलेगी इसमें सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले साथियों अपना ये तो हो गई अपनी हेडिंग, ठीक है ना, ये तो है अपनी हेडिंग, ठीक है। चलिए अब अर्जुन लाल सेठी जो है साथियों जयपुर से संबंधित है, ठीक है। कहां से संबंधित? जयपुर से। यदि पहले बात करें इनके जन्म की तो 9 सितंबर 1880, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, एग्जाम में जन्म पूछा नहीं जाता। देख लेना, आप पुराने पेपर उठा के देखो, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन पढ़ते हैं। क्या है, व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नजर डालने में ठीक रहता है। तो क्या पता है एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए और थे के तो गुरुजी थे कहता नहीं पूछे पूछ लियो, तो इन वास्ते बता दूं, ठीक है ना। देखो राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी इनका संबंध कहां से? जयपुर से। तो राजस्थान के अंदर जो है जयपुर में जन जागृति के जनक कहा जाता है। ज और ज, ठीक है ना, यूं दिखे जाने जिजड़ी लिख रही है, ठीक है, और लिख क्या रहा हूं? ज और ज। जयपुर में जन जागृति के जनक है अपने, कौन है? अर्जुन लाल सेठी है। राजस्थान के दधीची कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनकी त्याग की भावना दधीची के समान थी, तो इसलिए राजस्थान के दधीची कहा जाता है। देखो लोड लेनो नहीं है, जू मैं पढ़ाऊं नहीं, जू थे तो पढ़ता जाओ, थान बिल्कुल एक एक चीज याद हो जाए ओ मैं कह सकूं, ठीक है। तो क्या याद किया इसमें से? जन जागृति के जनक है ज, ठीक है, और दधीची, ठीक है, राजस्थान के दधीची कहलाते हैं, ठीक। देखियो एक और ज है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैन शिक्षा, अच्छा ये ऊपर लिखा गया है, ठीक है, इसको साथ में लिखना आप। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की कहां? एक और जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर की है। अब इसकी स्थापना जो है ना साथियों वो 1905 के अंदर की इन्होंने। कब की? 1905 के अंदर की। अब देखो फिर इसके अंतर्गत ही जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, और ये की 1907 में। अब अपने वन लाइनर के अंदर, और एग्जाम की दृष्टि से जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है 1907 जैन वर्धमान पाठशाला। अब अपन ने वन लाइनर के अंदर इसको ऐसे कैसे दिया? अब देखो कुछ विद्वान साथी जो अधीर होते हैं क्लास का इंतजार नहीं करते, या तो देखो अपने स्तर पे मैंने वन लाइनर के अंदर वही चीज दी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी विद्यार्थी 1 महीने में पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ सकता है, और 80 से 90% सवाल कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारा ही दिया। क्लासेज विस्तृत होती है, तो क्लासेस में जैसे मुझे बहुत सारी जानकारी है तो मैं सारी लगभग जितनी याद आती है बताने की कोशिश करता हूं, वो आपके समझने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, और फिर वन लाइनर आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। तो कई जने क्या है अधीर होते हैं कि सर हमने तो जो है 5 पढ़ रखा है, आपने कहा 7 है, ये तो है ही नहीं। अरे है, लेकिन आपने समझने में अंतर किया है। आपने ये नहीं पढ़ा कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति है वो 1905 है, उसके बाद में 1907 में इसके अंतर्गत जैन वर्धमान पाठशाला है, ठीक है ना। और जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना इस जैन वर्धमान पाठशाला का मुख्य कार्य था। अर्जुन लाल सेठी जी भी जैन कम्युनिटी से आते थे, ठीक है ना, जैन थे। तो अब तो क्लियर हो गया आपके बात, आपको क्या जैन प्रचारक समिति जो है वो 1905 है और ये 1907 है, ठीक है ना। यूं धैर्य रखा करो, खाली डायरेक्ट मतलब मोर मत लगा दो कि ये तो गलत है भाई। बहुत शोध के बाद में कोई किताब आप लिख के देखना, 100 पेज नोट्स लिखना, तो ध्यान पड़ रही। कोई किताब आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती है, उस पर मेहनत की जाती है, ठीक है। भले ही आती होगी कोई कॉपी पेस्ट, लेकिन अपने कॉपी पेस्ट पे बिलीव नहीं करते, तो लिखते हैं एक एक चीज को, तो इसलिए उसको विश्वास से पढ़ा करें। जो गलतियां होगी तो स्वयं हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इनका मुख्य कार्य क्या है? देखो, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, ठीक है। चलिए, ये हो गया इंपॉर्टेंट, यानी जैन वर्धमान पाठशाला है, उसके अंदर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना मुख्य कार्य है। और अर्जुन लाल सेठी इसके मतलब इसको बनाने वाले अर्जुन लाल सेठी थे, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी जी का मुख्य एक कथन है साथियों कि अर्जुन लाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेगा कौन?
या कौन निकालेगा, ऐसे है। मैंने कहा निकालेगा कौन, तो बोलने में बढ़िया लगे। ये जो है ये कथन इन्होंने कहा था, इनको है ना जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपने यहां पे जो है नौकरी के लिए कहा गया, ठीक है ना, निजी सचिव के रूप में इनको नौकरी के लिए कहा गया। तो इन्होंने कह दिया नहीं अब नौकरी नहीं हुए, मैं नौकरी करण ढूंढूं तो मैं खुद भी गुलामी करण ढूंढ जाऊं कि नहीं अंग्रेजों वाली, तो मेरे अंग्रेजों ने गुलामी करनी कौन है, और मैं अंग्रेजों ने जो है टिक मार बाहर निकालना है, बाहर तू, ठीक है नहीं, न सिर्फ राजस्थान हूं बल्कि बाहर तू, तो मैं नौकरी वोकरी कौन करूं, अपार बसरी बात कौन है, अपार एक ही लक्ष्य है कि अंग्रेजों ने टिक मारो बाहर निकालो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ये कथन पूछा जाता है और ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको याद रखते भी हैं, ठीक है ना। और ये जो है चौमू के जो शासक थे उस समय, उनके वहां पे निजी शिक्षक और निजी सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। सेठी जी की पुस्तकें पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना ये पूछी गई कई बार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, स्त्री मुक्ति आदि, ये पुस्तकें जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछी गई है, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी जी की पुस्तकें हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना अंतिम समय जो है साथियों अजमेर में बिताया, और अजमेर के अंदर एक मदरसे में इन्होंने नाम भी बदल दिया, मदरसे में करीम खां के नाम से ये पढ़ाते थे। क्या नाम रखा? करीम खां। करीम खां के नाम से ये अरबी फारसी की शिक्षा देते थे, ठीक है ना। तो अंतिम समय इन्होंने कहां गुजारा, ये ध्यान रखना, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर ही, वहीं पे इन्होंने जो है अंतिम समय गुजारा है, और अंतिम जो इनकी मृत्यु है वो भी वहीं होती है। तो करीम खां के नाम से पढ़ाते थे, तो कई जने इनको मुसलमान समझ गए और इनकी मृत्यु के बाद में इनको दफना दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि इनकी खुद की इच्छा थी कि इनको जलाया न जाए और दफनाया जाए। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो अजमेर के अंदर अरबी फारसी शिक्षा देते थे ये, ठीक है। इनके बारे में एक कहा जाता है कि दधी जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे, और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले से लगाया था। और ये कहने वाले हैं सुंदरलाल, जिनकी पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, और इन्होंने इस कोटेशन को कहा अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में। हमारे हिसाब में अर्जुन लाल सेठी जी थानपुर हो, मैं बता दियो है, तो भी याद रख लो ना तो गणो है, ठीक। याद क्या रखना है, एक तो उपनाम इनके जनजागृति के जनक कहा जयपुर, फिर राजस्थान के दधीची है। चलो जन्म की तारीख याद नहीं रहे कोई बात नहीं, जैन शिक्षा प्रचारक समिति भी एक नजर मार लेना, और 1905-1907 इतनी मातापूड़ी करी बार तो थान याद हो जाए, ठीक है ना। मातापूड़ी घनी याद रहे बैठी बिंगे बाद ध्यान रखो कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे, ठीक है, तैयार करता क्रांतिकारियों। और प्रमुख कथन जो है अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालेगा कौन। चलिए एक और चीज बताऊं साथियों आपको कि ये दो जगह विवादास्पद रहे थे। एक तो हार्डिंग बम कांड, ठीक है, हार्डिंग बम कांड 1912 के अंदर बताते हैं कि इसकी रणनीति जो है वो इन्होंने बनाई, फिर बाद में जो है इनको गिरफ्तार भी किया गया। यह चीज एक नीमच का महंत हत्याकांड, ठीक है, महंत हत्याकांड। इसमें क्या है, क्रांतिकारियों के पास में धन का अभाव था, तो धन लूटने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे रणनीति बनाई थी एक, और इनके हालांकि धन बाद में हाथ लगा नहीं, ठीक है। तो काफी सारे क्रांतिकारी साथ थे, मोतीचंद वगैरह। मोतीचंद को तो बाद में फांसी की सजा हुई इस षड्यंत्र के अंतर्गत। और फिर बाद में जो है इनको अर्जुन लाल सेठी जी को भेज दिया गया, कहां, वेलूर जेल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। देखो यहाँ क्लास में तो ऐसा है कि मुझे जितनी चीजें याद आती है मैं सारी बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। वो गाइड के अंदर भी आपको विस्तृत मिलता है पूरा का पूरा, क्या, हाँ, विस्तृत कंसेप्ट के लिए करना है। वन लाइनर के अंदर वो मिलता है जो सीधा एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि अब सब जगह से पढ़ लिया, अब आपको याद क्या रखना है, वो चीज देता हूं मैं वन लाइनर के अंदर, ठीक है ना। वो बिल्कुल मक्खन है ऊपर का। तो देखो अब इसमें वेलूर जेल से जब ये छूट के आए तो पुणे के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा इनका बहुत स्वागत किया गया, भव्य। और जितने क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने उनकी सम्मान के अंदर जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें से घोड़ों को निकालकर खुद रथ खींचा था। मतलब ये इतना सम्मान है, ये एक व्यक्ति के प्रति सम्मान है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। देखो याद आ गया तो बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अब आते हैं अपन जमुनालाल
बजाज जी के पास। और बजाज जी तो यूं है कि मतलब गांधी जी के पच्चीनों मत ही चालता, ठीक है ना। तो गांधी जी के पांचवें पुत्र इनको कहा जाता था। अब ये जो है प्रश्न मतलब पुराना हो गया, अब इसमें कुछ नया नहीं है जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना कि गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा जाता है। और गांधी जी के जो है 4 पुत्र और थे, जिसकी मैंने एक ट्रिक दे रखी है कि गांधी जी के 4 पुत्र, रामदेव ही 4 पुत्र है, ऐसे ये है मेन चीज जो है, रामदेव ही है, ठीक है ना। ये है तो देखो इसमें क्या है, आपको आप खुद निकाल देना, मैं थोड़ा सा देखो बीच में आगे बता देता हूं। रामलाल, मणिलाल, देवीलाल और हीरालाल, ठीक है। ये अब यहां पे जो है, जो व्यवस्थित पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। जो सीधे पीडीएफ के भरोसे वो कहेंगे वो बीच में कहीं लिख दियो, इसलिए क्लास की एक एक चीज, एक एक सेकंड, एक एक पल जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आगे बढ़े। चलिए गुलाम नंबर 4, ये स्वयं अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये खुद कहते थे। तो फिर पहला गुलाम कौन? पहला गुलाम भारत को कहते थे। दूसरा गुलाम कौन? दूसरा गुलाम कहते थे देशी रियासतों के शासक, क्या भाई ये अंग्रेजों की हुकूमत उठाते हैं तो ये दूसरे गुलाम है, अंग्रेजी रियासतों के शासक, ठीक है। तीसरा गुलाम कौन? क्योंकि ये सीकर के थे तो तीसरा गुलाम ये सीकर को बताते थे। और चौथा गुलाम ये स्वयं खुद को कहते थे कि मैं चौथा गुलाम, गुलाम नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से जमनालाल बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। राय बहादुर की उपाधि इनको अंग्रेजों द्वारा मिली थी, तो बाद में असहयोग आंदोलन में जब उपाधियां वगैरह लौटाई गई तो इन्होंने भी अपनी उपाधि राय बहादुर की लौटा दी, ठीक है। तो ये कुछ इनके उपाधियां। देखो काशी का बास, सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ, ये स्थान याद रख लेना, ठीक है। 4 नवंबर 1889, सन याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पूछे कमी है, ठीक है। तो पूछे कौन? पूछे कि काशी का बास सीकर, वो पूछ सके कि कटुआ सीकर हूं तो थान में बता दियो, गुलाम नंबर 1 2 3 4 बताया तो सीकर भी बतायो, तो ये तो थान याद रह जाई, ठीक है। नहीं और नहीं रहे तो रट्टो मारो, बार बार पढ़ो, बाकी के इलाज है कौन, ठीक है ना। चरखा संघ की स्थापना की। अब चरखा संघ के बारे में देखो ऐसा है कि प्रश्न बनता है, चरखा संघ तो जयपुर 1927, ठीक है ना, वो ही 1905-7 वालों देखो मैटर है। लेकिन मूल रूप से जो है चरखा संघ की स्थापना अजमेर के अंदर की गई थी, मूल रूप से अजमेर है। और यदि अजमेर के संदर्भ में पूछे तो आपको याद रखना है 1925, लेकिन पूछा जाता है 1927 जयपुर, ठीक है। तो चरखा संघ 1927 जयपुर का विशेष रूप से ध्यान रखें, कई बार पूछा है, इस एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है ना, अपन ने कहने से कुछ नहीं होता, एग्जामिनर ने पूछा है, आप पुराने प्रश्नों का अवलोकन किया करें। एग्जामिनर ने 1927 जयपुर पूछा है, मूल रूप से अजमेर में की गई थी। और बताते हैं बाद में स्थानांतरण इसका वहां किया गया, क्योंकि अजमेर में इसको इतनी मतलब वो जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, तो बाद में इसको यहां पे स्थानांतरित कर दिया गया। हिंदी के ये मतलब सशक्त, मतलब बहुत तगड़े समर्थक थे, ठीक है। तो हिंदी को ये क्या कहते थे? ईमान की भाषा कहते थे। क्या कहते थे? ईमान की भाषा कहते थे। राजस्थान में गौ सेवा संघ से संबंधित थे। अब देखो गौ सेवा संघ की स्थापना तो मैंने आपको बताया इससे पिछली वाली क्लास में कि कहां हुई थी, वर्धा में की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी जी के 25 माथे चालता है, महात्मा गांधी जी ने इनको राजस्थान के गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बना दिया था। तो गौ सेवा संघ से संबंधित रहे थे, ठीक है, गांधी सेवा संघ से संबंधित रहे थे और सस्ता साहित्य मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये तीनों चीजें याद रखनी। जमनालाल बजाज में के ध्यान रखो थे, गौ सेवा संघ राजस्थान वालों, ठीक है, गांधी सेवा संघ और सस्ता साहित्य मंडल। देखो गांधी गांधी ध्यान आए न ज्यादातर तो थान वही ध्यान रखना कि जमनालाल बजाज ही हुई, ठीक है। बिंगे अलावा कोई अलग प्रश्न बन जाए तो बात अलग है, ठीक। 1942 में हो गई इनकी मृत्यु। 1970 में भारत सरकार द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इतनी जानकारी राख लो याद तो भी गणो। जानकी देवी बजाज के बारे में मैं बताऊं, जो महिला और वो भी पढ़ाऊं व्यक्तित्व और मायने जन्म थाने में बताऊं जानकी देवी बजाज के बारे में, ठीक है ना। अब कई जना मतलब भाषाओं, मेरी भाषाओं समस्या हो सके, लेकिन भाषाओं कई लोगों के लिए समस्या है, कई लोगों के लिए अमृत है। क्योंकि कईयों के तो यूं है कि सीधी दिमाग में बैठा है कि हाँ गुरु जी मारवाड़ी में बोले फाइनल है, आगे थोड़ा है, और जिंगे समझ में नहीं आवेगा कि गुरु जी यार पाचा आएगा मारवाड़ी में क्या करा निकल जावे।
और हकीकत बात है मारवाड़ी में यदि आपने जैसे समझा भी है ना, अपने तो कोई दिखावे के लिए तो बोलते नहीं, यदि समझा भी है ना वो हकीकत ज्यादा समय तक याद रहता है, इसलिए ही बोली जाती है। नहीं एड तो है कौन के गुरुजी ने हिंदी आवे कौन, भाई हिंदी भी बोला आप तो हाँ आ बात है, कह सको गुरुजी ने अंग्रेजी कौन आवे, मैं तो खुद को अंग्रेजी आवे, ठीक है ना हीकने की कोशिश करा भाई 10वीं बाद में पासी अंग्रेजी हम ही नहीं बाड़ियो, बात तो बटे रगी अंग्रेजी चक्कर में तो 3-4 विदेश के टूर पेंडिंग पड़िया, जाओ ही कौन बटे आवे कौन, इंसल्ट हो जाए फजीती हो जाए। हीरालाल शास्त्री, ठीक है देखो हीरालाल शास्त्री के बारे में क्या पढ़ोगे साथियों, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं और जेंटलमैन एग्रीमेंट, अब देखो ये चीजें प्रजामंडल में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, 1942 जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री बाद में आजाद मोर्चा वगैरह सब, ठीक है तो वो प्रजामंडल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो ये एकीकरण में अपन ने पढ़ लिया मनोनीत मुख्यमंत्री वाला, ठीक है ना। अब जो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना कि 1927 में राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया था। देखो एक तो नौकरी का मना किया अर्जुन लाल सेठी ने, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर देखो इनकी जो है पुत्री शांताबाई के नाम पर जीवन कुटीर संस्था, उस समय तो ये जयपुर में पड़ता था वैसे, लेकिन अब जो है निवाई टॉप के अंदर है, और इसमें जो है ये वैसे यदि ध्यान रखोगे ना साथियों तो ये स्थापना की है वैसे मुख्य रूप से रत्ना शास्त्री ने, ठीक है। अब रत्ना शास्त्री जी लुगाई कहानी कि नहीं हीरालाल जी शास्त्री जी रही, तो बस तो यहाँ पे जो है हीरालाल शास्त्री से संबंधित करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो जीवन कुटीर के नाम से स्थापना की गई और बाद में जो है वर्तमान में यह संस्था वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जो व्यूअर्स है यानी कि अपने जो स्टूडेंट है देखने वाले, उनमें से कई सारे स्टूडेंट वनस्थली विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं और कई सारे कमेंट आएंगे भी, ठीक है ना, क्योंकि अब तो लगभग ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हर क्षेत्र से अपने विद्यार्थी है और पढ़ रहे हैं, बस यही मेरी तो संतुष्टि है कि हाँ ठीक है। चलिए और क्या ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैं कहीं भी ये 2 या 3 लाइन कर दूं समझ लेना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये साइन है, ठीक है ना, साइन यानी मतलब एक प्रतीक है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नामक गीत लिखा, यदि गीत पूछे तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो रट्टो मार लियो, वो तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आत्मकथा पूछ ले, आत्मकथा किन्ने के जो खुद लिखे, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, आत्मकथा पूछे तो ध्यान रखो कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अब आत्मकथा में कई हुई कि जीवन के बारे में कोई ना कोई बताई कि भाई मैं वो करियो ओ आयु हाँ यूं हाँ यूं, तो जीवन नाम आया तो ध्यान रखो कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के प्रत्यक्ष जो जीवन में देखे हो वो शास्त्र में लिख दिया है कौन, हीरालाल शास्त्री जी। देखो शास्त्र आयो तो शास्त्री जी थानी याद यूं भी रह जाए, ठीक है ना। और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है गीत, देखो गीत पूरा सुनना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ी, ठीक है, तो ये है। चलिए ये भी चीज आपको याद हो गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीदें मैं ज्यादा ही करता हूं वैसे, ठीक भाई। आगे बढ़ा शेर एर राजस्थान, ठीक है, जय नारायण व्यास, और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से भी बहुत जने पढ़े होंगे, मैं खुद जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड वगैरह कर रखी है, ठीक है ना, एमए वगैरह सब। तो शेर राजस्थान के नाम से जाने जाते थे, दून के धनी कहा जाता था, लक्कड़ व पकड़ के नाम से इनको जाना जाता था, और राजस्थान के लोक नायक के नाम से जाना जाता था। चारों चीज याद रखनी है, एक भी भूलने की परमिशन को नहीं, ठीक है। चलिए मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन जो है जय नारायण व्यास ने किया और चांदमल सुराना ने किया था गठन, जो अभी पिछली ही क्लास में अपन ने पढ़ा है। मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित रहे हैं, मारवाड़ से रहे, जोधपुर से संबंधित जय नारायण जी व्यास रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्तित्व है जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास जी से पूछा जाता है अपने समाचार पत्र, और ये समाचार पत्र आप देखोगे कहीं ना कहीं एग्जाम में बने हैं और इनकी भाषा भी पूछ ली जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, अखंड भारत, देखो अखंड तो शब्द ही हिंदी का है, ठीक है ना, तो फिर हिंदी में लिखा गया है ये। आगी बाण, देखो बोलने में उठा पड़ जाए, आगी बाण, ठीक है ना, यूं याद रख ले कि ओ राजस्थानी भाषा वो है, ठीक है ना, आगी बाण, ठीक है, आगी बाण की ना राजस्थानी भाषा को। और पीप हम बोलने में ध्यान पड़ी है, पीप अंग्रेजी को है, ठीक है, बस इतना सी ही काम करना है
और आपको ये याद करके नौकरी लेके अपना नाम करना है। ठीक है, चलिए गोकुल भाई भट्ट की वास्ते याद रखें, राजस्थान के गांधी कहा जाता है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना के लिए जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम कि आबू देलवाड़ा को सिरोही में मिलाने का काम, यानी कि आप कह सकते हो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में मिलाने का जो श्रेय जाता है वो गोकुल भाई भट्ट को जाता है, राजस्थान के अंदर मिलाने का। नहीं तो अपने जो आबू देलवाड़ा है वो गुजरात के अंदर होता आज की तारीख में, लेकिन राजस्थान में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट को जाता है। अच्छा, गोकुललाल असावा अलग है, ठीक है ना, गोकुल भाई भट्ट अलग है, दोनों में अंतर है। इन्होंने जो है भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है। साधु सीताराम, ठीक है, साधु सीताराम अपने कहां पढ़ा? अपन ने पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। बिजोलिया कट है भीलवाड़ा के मायने, ठीक है, शब्बुल लंबो किसान आंदोलन है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक जो है साधु सीताराम को कहा जाता है। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, ठीक है। बिजोलिया के अंदर मित्र मंडल की स्थापना करने वाले साधु सीताराम और उपरमाल पंच बोर्ड से संबंधित रहे। हालांकि मन्ना पटेल हो वो उपरमाल पंच बोर्ड को अध्यक्ष हो और हरियाली अमावस्या ध्यान है गठन हुआ, ठीक है। इतो ध्यान रख ली तो गणो, ये तो याद रह जाए खूब है, क्योंकि मैं जानू थारी बुद्धि लद्दी सब थे मेरे जड़ा मंद बुद्धि हो, ठीक है। नहीं ये वास्ते मैं भी मंद बुद्धि थे भी मंद बुद्धि पर जमे बढ़िया है, ठीक। पर कई जना विद्वान है वेद कह बुकरे सर ये खोटा है, ये गलत पढ़ाया है, वो सही पढ़ाया है। और विद्वान जो है वो विद्वान के विद्वता के लिए पढ़ रहे हैं, उनको फिर विद्वान बनने के लिए शुभकामनाएं। बाकी मैं पढ़ाता हूं सिर्फ नौकरी दिलवाने के लिए, अपा इतनी ताकत है बस, बाकी आगे कौन है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि गुठावली बुलंदशहर यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ। अच्छा, बचपन का नाम लिखना भूल गए, बचपन का नाम इनका भूप सिंह था। ये वैसे गुर्जर थे, ठीक है, भूप सिंह था। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने नेतृत्व किया। बिजोलिया के अंदर अपन ने पढ़ा व्यवस्थित रूप से। और किसान आंदोलन के जनक ये रहे हैं कहा? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। टाड़गढ़ जेल में इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, यानी कि यदि ये पूछे विजय सिंह पथिक को किस जेल में डाला गया तो टाड़गढ़ जेल के अंदर डाला गया, ये ध्यान रखना। ऊपरमाल का डंका जो इन्होंने समाचार पत्र निकाला, ठीक है ना, समाचार पत्र ऊपरमाल का। देखो ऊपरमाल पंचबोर्ड वो अलग है और ऊपरमाल का डंका अलग है। ऊपरमाल का डंका किसका समाचार पत्र था पूछे, आंख मीच फेंक सको विजय सिंह पथिक। इनकी पुस्तकों में देखो व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पथिक विनोद, पथिक निबंधावली, पथिक प्रमोद, तो ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएगी पथिक पथिक नाम से, ठीक है ना। यदि इनमें से पूछे तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर याद क्या करना है? याद करना है कल्पना कपोल, प्रहलाद विजय, एक और लिखी थी इन्होंने, एक अजय मेरू और थी। तो अजय मेरू कैसे याद रह जाएगी? पुस्तक थी, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं। देखो अजय मेरू भी कैसे याद रहेगी, क्योंकि ये कहां रहे थे? टाड़गढ़ जेल में, याद रह जाई अजय मेरू, ठीक है ना। बस वो कल्पना कपोल, प्रहलाद विजय ए थान बताई थी मैं, ठीक है ना। और प्रहलाद विजय भी याद रह जाई थान। देखो विजय शब्द में आई गो है, ठीक, यही है अपार विजय सिंह जी पथिक। अब देखो यहाँ पे जो टिकट है वो 1992 लिखा हुआ है, मैंने टिकट ही डाउनलोड किया, 1992 लिखा हुआ। पुस्तक है मैंने जितनी पढ़ी उनके सब के अंदर अब लिखा हुआ है 1991, ठीक है। मेरा जन्म ही 91 का ही है, तो इसलिए मैंने भी ये लाइन लिख दी कि 29 अप्रैल 1991 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। अब बात बिल्कुल सच्ची है कि 1 रुपया को है, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा जारी किया है। तो वैसे जो है हकीकत बात यह है साथियों कि घोषणा जो है 1991 में हो गई और टिकट जो है जारी हुआ फिर ये 1992, यही चीज है, ठीक है ना। तो वैसे आपके ये आप करोगे तो इसके प्रूफ भी काफी सारे मिल जाएंगे, और ये भी मिल रहा है। ऑप्शन देख के डिसीजन अपने स्वविवेक से ले लेना। विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह किया इन्होंने, ठीक है, और 1954 में इनका हो गया निधन, ठीक। आगे जैसे ये लाइव क्लास नहीं है, ये प्रीमियर पे चल रही है, आपको लाइव का अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ पढ़े आप। जैसे लाइव चैट में मैं देखता हूँ कई बार, बाद में देखता हूँ तो मतलब उठा पटक करे, वो कटू है वो कटू। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब विद्यार्थी जो है पढ़ने पर ध्यान नहीं देके सीता कहां से गीता कहां से, क्या कर रहे हो, कहां करते हो, मुझे जानते हो नहीं जानते हो। अरे आपको दुनिया जान जाएगी, सफलता ले लो बस,
ऐसे ये कोई छुटपुट, ये कोई छीटाकसी, आप बीएड किए हुए हो, आप छात्राध्यापक हो, छात्राध्यापिका हो, आपको कम से कम अपने भविष्य की चिंता स्वयं होनी चाहिए। हम चिंता करते हैं आपकी। आप ये लाइव चैट में, मतलब फिर लाइव चैट में आपका ध्यान तो रहता है वो मैसेज में कि मेरे जवाब किसने दिया है, फलाने ने ढिकने ने। पढ़ने पे ध्यान दे दो ना, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कम से कम आप तो अपने लिए मेहनत करो। बड़ा दिल दुखता है मेरा हकीकत, जो ये लाइव चैट वाला सिस्टम में उलझे रहते हैं। पढ़ने पर ध्यान दो, इतनी मेहनत करके क्लासेस दी जाती है, कम से कम कदर तो करो इनकी। तो हम और भी बेहतर प्रयास करने का आपके लिए कोशिश जारी रखेंगे। हर 5-6 दिन में समझाना पड़ता है आपको कि भाई पढ़ लो पढ़ लो। कौन कह रहा था, नहीं तो किन गरज पड़ी बताओ। ये कोई फ्री क्लास का दे रही है तो थोड़ी तो कदर कर दो, तो समझाना पड़ता है बार बार। मैं नहीं देखता हूं आपकी लाइव चैट वाले, मुझे नहीं पसंद है। यदि मुझे पसंद होता तो मैं खुद लाइव क्लासेस ही लेता। मैं चाहता हूं आप पढ़ लो, कंटेंट आप तक पहुंचे, इसलिए अपलोड क्लासेस देते हैं कि समय बचे विद्यार्थियों का। लेकिन विद्यार्थी खुद ही नहीं समझे तो क्या किया जा सकता है। फिर तो बस फिर लूटेंगे ही आपको लोग। फिर लो पेड कोर्स लो, फिर हम जैसे जो प्रयास करते हैं वो भी फिर कह देंगे कि हम नहीं करेंगे। फिर कौन करेगा आपके लिए? समझो कम से कम इस बात को। चलिए साथियों शुरू करते हैं। घनी होगी कहेंगे थे यार, अब इतना परिपक्व हो, आप लोगों को समझाना पड़ता है तो हमें दुख होता है कि यार इनको भी समझाना पड़ रहा है, जबकि ये खुद जो है अब बच्चों को पढ़ाने जाने वाले हैं स्कूलों में, इनको क्या समझाए अपन। सबसे पहला फैक्ट है साथियों, खेजड़ली में खेजड़ी वृक्षों के रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया किसने? अब ये इतना सामान्य है कि सभी को पता है कि अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई। लेकिन सामान्य है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो अमृता देवी वाइफ ऑफ, मैंने आपको वाइफ ऑफ कह के समझाया ताकि आपको याद रहे, वाइफ ऑफ रामोजी बिश्नोई, ठीक है, रामोजी बिश्नोई। अब देखो इस समय जो है जोधपुर शासक थे अपने, कौन थे जोधपुर शासक? विजय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह जोधपुर शासक, विजय सिंह नहीं, अभय सिंह जी। इन्होंने भेजा गिरधारी हाकिम गिरधारी दास को। खेजड़ी के वृक्ष थे उनकी कटाई के लिए भेजा, हाकिम गिरधारी दास को भेजा। तो इन्होंने मतलब क्या है, हरे वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। विष्णु संप्रदाय शुरू से वृक्ष प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी रहा है। इन्होंने विरोध किया था यहाँ पे, तो इनके नेतृत्व में 363 महिला और पुरुषों का बलिदान था। तो ये आप लोगों को सभी को लगभग ध्यान ही होगा, इसमें ज्यादा कुछ नया है नहीं। 363 लोगों का बलिदान लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, महिला पुरुष दोनों थे और मैं बहुत बार बताया इसको। मुख्य बात यह है कि न सिर्फ अमृता देवी बिश्नोई और महिला पुरुषों ने, बल्कि अमृता देवी बिश्नोई ने बहुत बड़ा त्याग किया था। इनकी 3 पुत्रियां थी, जिसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, आभार, ठीक है, जिसमें इसका हो जाएगा आपके आशु, भागु और रत्ना कह दो चाहे रत्नी कह दो, ठीक है ना। ये 3 पुत्रियां थी, इन्होंने भी बलिदान दिया, छोटी छोटी बच्चियां थी। इतना मतलब राजस्थान की भूमि में, राजस्थान के लोगों में इतना त्याग, तप, बलिदान की भावना रहती है। तो ये छोटा सा मतलब, अब जागरूकता की बात करें तो जागरूकता यहां से भी आती है। आज भी व्यक्ति मोटिवेट होते हैं, इनको देखकर जागरूक होते हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई को पढ़ना जरूरी था, ठीक है। अब बढ़े आगे कि सर्वाधिक तेज गति से चरखा काटने का कीर्तिमान बनाने वाली अंजना देवी चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका रहा था एक तो बेंगू और बिजोलिया से भी, ठीक है, बेंगू और बिजोलिया दोनों ध्यान में रखें। आप पेन चेंज कर देते हैं, शायद देखने में समस्या हो। बेंगू और बिजोलिया दोनों ध्यान में रखें। और ये जो है अंजना देवी चौधरी, ये वाइफ ऑफ, आपके ध्यान रखना, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, ठीक है। देखो प्रसिद्ध जो जोड़ियां थी, जैसे कि अपने अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी है, एक अपने आ जाएंगे फिर
विजय सिंह पथिक जानकी देवी, एक जमुना लाल बजाज, जानकी देवी बजाज, जो 2 जानकी देवी है, ठीक है। ये सारे जैसे माणिक्य लाल वर्मा और अपने नारायणी देवी वर्मा, ये दंपतियां थी जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिन्होंने खुद योगदान बहुत अच्छा दिया। तो देखो ये चरखा कातने की सबसे मतलब तेज गति से चरखा कातने का कीर्तिमान भी इन्होंने स्थापित किया। रामनारायण चौधरी की मिसेज थी, ये वाइफ थी अंजना देवी चौधरी, ठीक है। और चरखा संघ फिर आ जाए तो वो ध्यान रखना है, जमुना लाल बजाज चरखा संघ, ठीक है ना। पहले आपको बताया, फिर वो जयपुर अजमेर वाला सब बताया आपको, ठीक है ना। चलिए 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अब देखो एक तो ध्यान रखना 1933, दूसरा ध्यान रखना अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन। तो इसका भी कुछ अलग उत्तर नहीं है, इसका उत्तर भी है आपका यही अंजना देवी चौधरी। ये अध्यक्षता किसने की? अंजना देवी। मैं सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड क्लास दे रहा हूं आपको, ये कि एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। इनके जन्म वगैरह आज तक नहीं पूछे गए कभी भी, तो मैं वो बता भी नहीं रहा हूं, ठीक है। फिर भी आप इतना याद हो जाए तो आप अपने स्तर पे याद कर। आज की क्लास वैसे साथियों मतलब पूरी शूट हो चुकी थी, और बाद में पब्लिक होने से जस्ट 10 मिनट पहले ही तकनीकी टीम ने बताया कि वीडियो करप्ट हो गया, पता नहीं कैसे। अब जो है वापस दोबारा से ही ये क्लास लेनी पड़ी पूरी, क्या करें। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितनी संभव है मेहनत पूरी की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं, अब इसमें आगे ये ध्यान रखना है साथियों। अगला देखो फैक्ट, पद्म विभूषण से अलंकृत राजस्थान की प्रथम महिला जानकी देवी बजाज की आत्मकथा। यदि ये पूछ ले, देखो प्रश्न के अलग अलग तरीके होते हैं। आत्मकथा सीधी सीधी पूछी जाए जानकी देवी बजाज की तो मेरी जीवन यात्रा, इनकी आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। अब जानकी देवी बजाज जो है, यदि आप ये कह दो कि वाइफ ऑफ जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, ठीक है, इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। अब ये यहां तक पद्म विभूषण प्राप्त भी पहली महिला है, एक फैक्ट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है जानकी देवी और इनकी यात्रा है मेरी, इनकी जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। अब अगला फैक्ट देखो, भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? ये प्रश्न हाल ही में अभी कौन सा एग्जाम हुआ, वन रक्षक या वनपाल वाला कोई एग्जाम था, उसके अंदर हाल ही में हूबहू प्रश्न पूछा गया, और इसका उत्तर है साथियों नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। ये ऐसे का ऐसे याद रखना था। अब प्रश्न देखो अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ सकते थे कि भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी ने कब की, तो आपको ध्यान रखना था 1944। ये कहते थे कि नारायणी देवी ने भीलवाड़ा में 1944 में कौन से आश्रम की स्थापना की, तो महिला आश्रम। अब काफी सारी चीजें पढ़ते हैं तो मतलब इतना ही बहुत डिटेल में पढ़ते तो याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए सीधा सीधा याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना आपको नारायणी देवी, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, 1952 में डूंगरपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास का गठन किसने किया? इसका उत्तर भी आपकी नारायणी देवी है, ठीक है, इसका उत्तर भी नारायणी देवी, ठीक है, दोनों का उत्तर नारायणी देवी। अब चूंकि ये प्रश्न बन चुका है तो इस प्रश्न के बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो यहां से ये दोनों चीजें ध्यान रखना। डूंगरपुर वाला पूछ ले 1952 तो भी आपको ध्यान रखना है आदिवासी। देखो आदिवासियों के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने भी बहुत सारे प्रयास किए, तो नारायणी देवी आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें साथियों, कटराथल में विशाल महिला सम्मेलन में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर है साथियों आपके किशोरी देवी, किशोरी देवी, वाइफ ऑफ कहते हैं तो हरलाल सिंह, हरलाल सिंह। शेखावटी वाला बेल्ट और सीकर वाला बेल्ट वैसे भी उस समय प्रजामंडल के समय, अपने किसान आंदोलन के समय महिलाओं की सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका वहां से हुई। तो आप यदि कुछ चीजें भूल भी जाते हो और फिर आपको यदि अनुमान लगाना है तो भी आप वहां पे महिलाओं से संबंधित में ये कटराथल और ये शेखावटी वाले बेल्ट को अच्छी तरीके से याद रखें। तो यहां ध्यान रखना किशोरी देवी, ठीक है। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल। अब मंजू राजपाल जो है वैसे सिविल सर्विसेज में है, IAS है। मंजू राजपाल द्वारा अनाथ बच्चों के लिए स्थापित NGO संस्था, इसका नाम जो है साथियों अंबोली, ठीक है, अंबोली नामक संस्था पूछा भी जाता है कई बार। तो मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है, आदिवासियों के लिए अच्छे प्रयास करने के लिए, ठीक है। राज्य में पहली बार सूचना के अधिकार के लिए अजमेर से आंदोलन किसने किया? अरुणा राय ने किया। किसने किया? अरुणा राय,
और अरुणा राय जो है साथियों, ये राजस्थान का मतलब प्रथम महिलाओं में प्रथम रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी महिला रही है। अपने महिलाओं वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें दी थी और ये क्लासेस यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, कोई देखना चाहे देख सकता है। तो इस तरीके से साथियों आपको ये चीजें सारी की सारी याद रख लेनी है। अब बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की। अब देखो, खाचरोद एमपी में जिनका जन्म हुआ और रत्ना शास्त्री द्वारा वनस्थली विद्यापीठ का संचालन किया गया, और अपन ने जब हीरालाल शास्त्री पढ़ा है तब भी ये चीज अपन ने पढ़ी है कि ये जो है वनस्थली विद्यापीठ ये कहां है, वर्तमान में टोंक के अंदर है, निवाई टोंक के अंदर है। और इसका जो पहले जो नाम था वो क्या था, जीवन कुटीर नाम था, जीवन कुटीर नाम था। और ये इनकी पुत्री शांताबाई की याद में बनाया गया, शांताबाई की याद में बनाया गया, जो आज की तारीख में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है और बालिका शिक्षा के लिए बहुत अच्छी संस्था है। ठीक है। निमुचाणा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? एक मतलब किसान थे जिनका नाम था रघुनाथ, रघुनाथ किसान थे ये, इनकी बेटी थी जिनका नाम था सीता देवी। ठीक है। जब सामंतों और उनकी फौज द्वारा जो है गोलीबारी की गई तो जब किसान डर के भाग रहे थे तो इन्होंने नेतृत्व किया, ललकारा था कि हमें भागना नहीं है, हमें सामना करना है और हमें अधिक लगान नहीं देनी है। तो ये सीता देवी। ठीक है। जोधपुर में 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना किसने की? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी की है साथियों इंदुमती गोयनका, इंदुमती गोयनका द्वारा की गई। सीधा सीधा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक तो जोधपुर, एक 1930 और एक राष्ट्रीय महिला समिति। तीन चीजों से अलग अलग घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। भोगीलाल पंड्या की धर्मपत्नी जिन्हें वागड़ बाह के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था मणि बहन पंड्या, मणि बहन पंड्या। ठीक है। 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुई और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हुए जेल जाने का सौभाग्य मिला था किसे? ये प्रश्न भी बना है, आरएस के अंदर बना था, शायद अभी कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, ये प्रश्न भी बना था और इसको ध्यान रखना, रमा देवी। और ये जब अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था तब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी था। ठीक है, रमा देवी। अब ऐसा का ऐसे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। देखो, कलकत्ता में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 2 बार जेल जाने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? लक्ष्मी देवी आचार्य। क्या नाम था? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य। और इनका संबंध बीकानेर प्रजामंडल से रहा है। ठीक है, बीकानेर से रहा है और इसीलिए देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में विदेशी कपड़ों की होली जलाना, बहिष्कार करना, देशी को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें किससे संबंधित है? अपने लक्ष्मी देवी आचार्य से। तो ये मतलब फैक्चुअल क्लास है, लेकिन मैंने साथ साथ में आपको चीजें बताई है साथ में कि क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में साथियों अपन देखते हैं प्रमुख महिलाओं के उपनाम, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न काफी सारे अपने बन जाते हैं इससे। ठीक है ना। तो सीधे सीधे मोस्ट छाटे हुए जो है वो सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। जैसे कि मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो अपन। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? बहुत बार पढ़ाया है, गुलाब राय। विजय सिंह की पासवान थी। ठीक है। मीरा का अवतार किसे कहा जाता है? मीरा का अवतार कहा जाता है साथियों गौरी बाई को। उड़न परी के नाम से किसे जाना गया? हमीदा बानो को। पानी वाली बाईजी के नाम से जाना गया विमला कौशिक, महत्वपूर्ण है। और आदिवासियों की बाईजी के नाम से मंजू राजपाल, अभी आपको बताया, और संस्था का नाम भी बताया आपको कि अंबोली। ये आईएएस है वैसे। ठीक है, सिविल सर्विसेज में है। स्क्वायर्स की सनसनी के नाम से जाना जाता है सुरभि मिश्रा को। और राजस्थान की राधा के नाम से जाना गया मीराबाई को। देखो वैसे राधा जी तो देखो कृष्ण भगवान के साथ, यदि राजस्थान की राधा के नाम से पूछते हैं तो ध्यान अपने जानते हैं मीराबाई को। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा मीरा का अवतार, यानी कि ये मीराबाई का अवतार माना जाता है गौरीबाई को। थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज है। काफी सारे विद्यार्थी ये ऐसे प्रश्न गलत करके आ जाते हैं कंफ्यूजन के चक्कर में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। वागड़बा के नाम से जाना क्या? मणि बहन पंड्या। ठीक है, अभी पढ़ा अपन ने भोगीलाल पंड्या की मिसेस। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है हाजन अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक है, मांड गायकी की
गायिका है और केसरिया बालम पधारो मारे देश को प्रसिद्धि दिलाई इन्होंने। राजस्थान की जल परी के नाम से जाना जाता है रीमा दत्ता को। राजस्थान की श्रीदेवी के नाम से जाना जाता है नीलू। राजस्थानी फिल्मों की कलाकार है, अपने वो एक वो दिया और बाती जो आता था ना उसमें सासू जी का रोल किया वो यही थी, ठीक है ना। राजस्थान की लता के नाम से जाना जाता है सीमा मिश्रा को। तारा सप्तक की रानी के नाम से जाना जाता है परवीन सुल्ताना। आयरन लेडी ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। मराठा सुंदरी और अपराजिता के नाम से जाना जाता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रही, भारत की प्रथम राष्ट्रपति रही महिला। हाडी रानी के नाम से जाना जाता है सहल कंवर को, काफी बार पूछा गया प्रश्न। और सहल कंवर देखो अपने जो है सीज काट के दान दे दिया था, अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। राजस्थान की मोनालिसा चित्रकला में पढ़ा था अपन ने, बनी ठनी गुर्जरी महिला जो है, एरिक डिक्सन, फैज अली, सारी चीजें वहां से पढ़ा था, ठीक है, निहाल चंद वगैरह सब। रूठी रानी के नाम से जाना जाता है उमादेव मालदेव की रानी थी। और बागेश्वरी के नाम से जाना जाता है रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, जिन्हें बाद में जावर दहेज में मिला था, मतलब आजीविका चलाने के लिए जावर वाली जो माइंस वगैरह वो क्षेत्र था वो मिला था इन्हें। ये है प्रमुख उपनाम और कुछ कुछ आपको साथ में चीजें भी बताई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका समय बच जाए और आप फटाफट से पढ़ लो। फालतू लाइव क्लास चलाने को मतलब नहीं है यार, ये चीजें 5 मिनट में पढ़ने वाली 20 मिनट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। महिला राज्यपाल, अब देखो अब बात करते हैं प्रथम, ठीक है, राजस्थान के अंदर प्रथम तो महिला राज्यपाल रही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महिला मुख्यमंत्री पहली रही है श्रीमती वसुंधरा राजे। महिला विधानसभा अध्यक्ष रही है श्रीमती सुमित्रा सिंह। महिला मुख्य सचिव पहली रही है श्रीमती कुशल सिंह। महिला मंत्री रही है कमला बेनीवाल। और महिला उप मुख्यमंत्री भी आप कह सकते हो कमला बेनीवाल, ठीक है। महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रही है श्रीमती तारा भंडारी। ये सीधे सीधे आपको याद करने सारी चीजें। महिला विधायक सबसे पहली रही है यशोदा देवी बांसवाड़ा से, ठीक है। महिला सांसद, ठीक है, एमपी, ये जो रही है शारदा भार्गव है। लोकसभा सदस्य जो महिला पहली रही है वो गायत्री देवी जयपुर महारानी, ठीक है ना। महिला जिला प्रमुख सबसे पहली रही है नगेंद्र बाला रही है, अपने बारक परिवार से संबंधित थी। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही है कांता खतूरिया। राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रही है कांता भटनागर। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला राजस्थान से भक्ति शर्मा रही है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त महिला अरुणा राय, अभी अपन ने पढ़ा सूचना के अधिकार में। महिला फ्लाइंग ऑफिसर रही है साथियों निवेदिता। महिला पायलट रही है आपके नम्रता भट्ट। महिला पद्म विभूषण अलंकृत रही है जानकी देवी बजाज। और महिला पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों की बात करें तो फिर रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी की मिसेज। महिला राजस्थानी अभिनेत्री पहली रही है सुनैना। और महिला राजस्थानी फिल्म निदेशक रही है मंजू मंसल असरानी। और जिला कलेक्टर की बात करें तो ओटीमा बोर्डिया। इस तरीके से साथियों आपको ये मुख्य फैक्ट है वो सीधे सीधे याद करने हैं। वैसे बुक के अंदर जो भी बुक किसी के भी पास में है तो ये चीजें सामान्य मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो है एक बार रिवाइज आपके यहां से हो गई होगी, ठीक है। चलिए इसमें कोई नया कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन बताना ठीक है कि कोई सिर्फ क्लास देख रहा है, किसी को क्लास देखकर याद हो जाता है तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों समाचार पत्रों की। समाचार पत्रों में देखो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये मुख्य है सबसे। और ये ऑलरेडी अपन पिछली एक क्लास को छोड़ के पिछली देख लोगे तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, कहां से संपादन हुआ, कैसे हुआ, फिर कैसे बदला, वो सारी। इसके अलावा कुछ समाचार पत्र और रह जाते हैं जिनका कहीं ना कहीं योगदान जन जागरूकता में रहा है, तो आप लोगों के लिए निचोड़ वाली क्लास है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का पहला समाचार पत्र यदि साथियों पूछते हैं तो मजहरुल सरूर है, ठीक है। और ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ है। ये द्विभाषी समाचार पत्र था, ठीक है। ये भी द्विभाषी समाचार पत्र था, उर्दू और हिंदी। 1849 में ये छपा है, ठीक है। अब भारत का पहला पूछा जाए तो बंगाल गजट है, जेम्स सिक्की वाला, ठीक है। भारत का पहला बंगाल गजट, ठीक है। चलिए पश्चिमी राजस्थान से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, थोड़ा थोड़ा अंतर है, देखो मारवाड़ गजट कई जना पहलो कर दिया गया, तो
इन पहलो वो नहीं है, पहलो है पश्चिमी राजस्थान से, क्योंकि ये तो देखो 1849 है, ये है 1866 के अंदर। तो पश्चिमी राजस्थान से यानी कि जोधपुर से प्रकाशित होने वाला है मारवाड़ गजट, ठीक है। तो मारवाड़ नाम आएगा तो ध्यान ही है कि जोधपुर जानो है। इसके संपादक जो थे वो बाबू हीरालाल थे, और ये भी द्विभाषी था, उर्दू व हिंदी के अंदर छपा था। तो देखो मजहरुल सरूर और मारवाड़ गजट, पश्चिमी राजस्थान का पूछे तो ये, और वैसे देखो वो भरतपुर था तो पूर्वी राजस्थान हो गया। फिर बात करें साथियों उदयपुर गजट, इस समाचार पत्र को अपन सज्जन कीर्ति सुधाकर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पहले नाम उदयपुर गजट था, जिसे निकाला था मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह जी ने। फिर 1879 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसका नाम बदल कर रख दिया गया सज्जन कीर्ति सुधाकर, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बार बार पूछा जाता है। मिलान वाले के अंदर ज्यादा आते हैं समाचार पत्र, सीधे सीधे इनके किसने निकाला वो पूछा जाता है, उसको ध्यान रखना है। तो मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा 1885 में अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र है राजपुताना गजट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलवी मुराद अली बीमार राजपुताना गजट, ठीक है, ये निकाला। ज्यादातर समाचार पत्र यदि आप पढ़ोगे तो अजमेर और ब्यावर से निकलेंगे। क्यों देखो प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं अपन अंग्रेजों से प्रभावित हुए, तो अंग्रेजों का मुख्य केंद्र रहा अजमेर और ब्यावर। तो इसका मतलब ज्यादातर यदि आप देखोगे यहाँ पे तो अजमेर और ब्यावर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं, ठीक है ना। अधिकांश, सभी नहीं, लेकिन देखो ये तो है राजपुताना गजट। यदि बात करें राजपुताना हेराल्ड की तो हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से निकाला गया। राजस्थान समाचार की बात करें तो मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से निकाला गया। देश हितैषी की बात करें तो मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा अजमेर से निकाला गया। यदि सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं तो ऋषिदत्त मेहता द्वारा ब्यावर से निकाला गया। यदि त्याग भूमि की बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट और है वापस, त्याग भूमि की बात करें तो हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से निकाला गया। नव ज्योति की बात करें तो दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा अजमेर से निकाला गया। और इसके बाद बात करें नव जीवन की तो कनक मधुकर द्वारा अजमेर से निकाला गया। यदि आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखो सारे अजमेर वाले, ये एक ब्यावर वाला है ऋषिदत्त मेहता वाला, तो अजमेर वाले, यानी कि ये चीज तो है कि ज्यादातर जो है अजमेर और ब्यावर से निकलते थे। ये जब अपन अच्छी स्टडी करते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं का अधिकांश योगदान जैसे शेखावटी के अंदर ज्यादा रहा है। यदि समाचार पत्र यदि देखते तो अधिकांश जैसे अजमेर से प्रकाशित हुए हैं। तो कई बार क्या है, अपन जब दो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, दो तो अपन काट देते हैं, दो ऑप्शन में जहां कंफ्यूज होते हैं तो वहां पे अपनी बहुत ज्यादा मदद हो जाती है और 75% चांसेस उस प्रश्न के सही बनने के हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंपटीशन में अनुभव से मिलेगी, ठीक है ना। ये कोई जैसे बताता नहीं है इतनी चीजें, लेकिन ये आपका खुद का अनुभव होगा, उससे मिलेगी।